तो फिर तालियां बड़े भाव से करिए। यूपी बन गयो बागड़ देश, यूपी बन गयो बागड़ देश, यूपी बन गयो बागड़ देश, यूपी बन गयो बागड़ देश। जय हो। ददरे बाजावे, पहले हम ददरे बाजावे, वहाँ पानी के खेर बनावे, वहाँ पानी के खीर बनावे। बाछल मान करी तपस्या, बाछल माने करी तपस्या धरी जोगिन का भेष। यूपी हो यूपी, ओ यूपी बन गयो बागड़ देश, यूपी बागड़ देश, ए हो। बन गयो बागड़ देश। तुझे गोरख ढीला जावे, तुझे गोरख ढीला जावे, गोरख गंगा में खूब नहावे, गोरख गंगा में खूब नहावे। माँ काली के दर्श करेंगे, माँ काली के दर्श करेंगे, काले काले केश। यूपी जय हो। हो यूपी, हो यूपी बन गयो बागड़ देश, यूपी बन गयो बागड़ देश। ए हो। फिर मैं गोगा मेरी जाऊं, फिर मैं गोगा मेरी जाऊं, जहर वीर के दर्शन पाऊं, जहर वीर के दर्शन पाऊं। घर आके मैं कथा कराऊं, घर आके मैं कथा कर और नाथ बुलाऊं वीरेश। यूपी गयो बागड़ देश, यूपी गयो बागड़ देश। देखो भैया, केवल बागड़ देश वाले ये कहते हैं कि गोगा जी तो केवल 1 महीने के लिए आते हैं और वो हमें दे जाते हैं खाने को। बाकी यूपी वाले ले गए गोगा जी को और आपके गांव सैदपुर में कथा हुई गोगा जी की, तो यहाँ भी बागड़ धाम की तरह आयोजन हो रहा है और सभी भक्त लाभान्वित हो रहे हैं इसके लिए। सैदपुर बन गयो बागड़ देश, सैदपुर बन गयो बागड़ देश, सैदपुर बन गयो बागड़ देश। जय हो।
गुरु गोरक्षनाथ भगवान के जय। जोर से कह दो जहार वीर महाराज की। जे वाले लोगों ने इधर तो पानी पी लो आज, बस नमक और पानी। कल गलाएं बिल्कुल तैयार बैठे। आज खायो ना है खाना। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। कल जयकारा नहीं बोलेगा ज्यादा, कल तो बस हाथ समेट के लग जाओ। गुरु गोरखनाथ जी की ऐसी कृपा हुई कि अर्जन सर्जन को जहार वीर गोगा जी ने छोड़ दिया। लेकिन भक्तों गरज पड़े कछ और है, गरज कड़े कछ और। अर्जन सर्जन जैसे ही भागे छूट करके ददरेवा नगर के निकट आए तो अब सोचने लगे क्यों भैया, आज नहीं तो कल ये बात लोग जानेंगे तो जरूर कि जहारवीर से माफी मांगी। वो जहारवीर हमसे छोटा है, बताओ हम तुम दोनों ने माफी मांगी, नाक कट जाएगी। और नाक कटना है ये तो बड़ी गलत बात है। नाक न कटे कैसे, तो क्या करोगे? बोले ऐसा करो दिल्ली चलो, राजा अनंगपाल को लेकर के आएंगे। अर्जन ये कहने लगा करके आंखें लाल, मैं दिल्ली को जाऊंगा जहां चाचा अनंगपाल, चाचा अनंगपाल शकल मेरी देखेंगे, हमें भरोसा है वो चलने को ना न करेंगे। राज हजारों कोसों जिनका दिल्ली और अजमेर में, मजा चखाने जहर को आ जाएंगे थोड़ी देर में, हम जाएंगे। अब इससे नाक बच जाएगी। अपने घर घर की बात और दिल्ली तक पहुंचाओ, नाक बच जाएगी। अच्छा देखो, वैसे नाक कटना एक मुहावरा भी है। नाक तो सबको ही बचानी चाहिए, लेकिन आज के समय में इस संसार में ऐसा है कि जिसकी नाक कट जाती है ना, तो फिर ये चाहता है कि हमारी कटी सो कटी सबकी नाक कटे, सबकी। एक आदमी की नाक कट गई, अब वो जहां जाए, नाक कटना बड़ा समस्या की बात है। कान कट जाए तो अंगोछा बांध लो, आंख गड़बड़ हो जाए तो काला चश्मा लगा लो, देखे नहीं, और नाक तो वो सामने साफ। अपने जीवन में चरित्र के बारे में भी सोचिए इस विषय से। नाक जिसकी कट जाती है वो जीने के लायक नहीं रहता, इस सम्मान की दृष्टि में नहीं जी पाता वो। अच्छा जब नाक कटी तो जहां भी वो जाए, कौन आए? वो नकटे चाचा आए। अगर कोई राम राम भी करे तो यही कहे नकटे चाचा राम राम, क्योंकि फालतू के नाम बड़ी जल्दी प्रसिद्ध हो जाते हैं। गांव में कौन है? मंत्री जी, प्रधान जी। प्रधान जी कितना बड़ा और अच्छा पद है, लेकिन गांव में हमने देखा है कई लोग ऐसे होते जो पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं लेना देना प्रधान ही से, उनसे प्रधान जी कहते हैं लोग। तो ऐसे ही जहां भी जाएं तो सब यही कहें कौन आए? चाचा, नकटे चाचा आए। राम राम करें तो नकटे चाचा, वो बड़ा दुखी नकटेपन से। उसने सोचा नकटों का कोई सम्मान तो होता नहीं, क्यों ना एक युक्ति सोचे। उसने दुर्नीति सोची, सोचा बाबा बन जाओ तो बढ़िया है, लोग बाबा जी तो कहेंगे। बाबा बन गया। अब वो जहां जाए तब चर्चा हो, बाबा जी सीताराम न कहें लोग। अगर किसी से जानना हो कि कौन आए तो वही बात, कौन? वो नकटे बाबा जी आए। नकटे बाबा, समस्या ने पीछा पीछे फिर भी नहीं छोड़ा। वो समस्या पीछा छोड़ती भी नहीं जिसकी नाक कट जाती। भले ही आप बढ़िया से बन ठन के रहो, नाक जिसकी समाज में कट गई, फिर ड्रेसें खूब बदलो लेकिन नाक नहीं जुड़ सकती आपकी।
इसलिए आप अपनी दृष्टिकोण में आप अपनी नजर को साफ रखिए हमेशा। चाहे जा रहा हो मंगल ही मंगल होगा। अच्छा, नाक कटने से कितनी बड़ी समस्या, बाबा भी बन गए तो भी नहीं। अब जहां भी जाए वो प्रचार करे। अच्छा, लोग पूछते भी तो यही पूछते, बाबा जी नाक तुम्हारी कैसे कट गई? छोटे बच्चे कहते हैं नकटे बाबा सीताराम, तो बड़े बूढ़े डांटते हैं बाबा से ऐसे नहीं बोलते। लेकिन पूछते वो भी यही कि ये बताओ बाबा जी तुम्हारी नाक कटी कैसे? फिर उसने सोचा कि अब हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। उसने कहा कि हमारी नाक कटी नहीं है, हमने कटाई है। अरे बाबा तुमने नाक कटाई क्यों? अब दुष्प्रचार करने लगा। और ये होता ही है, हम जैसे होते हैं वैसे ही हम प्रचार करते हैं। जो हमारे हृदय में भरा होगा वही तो निकलेगा। उसने कहा कि हमने नाक खुद अपने हाथों से कटवाई। कैसे, क्यों? बोले एक दिन भगवान आए मेरे सपने में, संकेत किया, फिर दूसरे दिन प्रकट रूप में आए और कहने लगे कि तुम नाक कटाओ। नाक अगर तुमने कटा ली मेरे लिए तो मैं हमेशा तुम्हारे सामने रहेंगे। जब से मैंने नाक कटाई, ये बात तुम्हें बता रहे हैं, तब से भगवान हमारे सामने रहते। देखो ये रहे भगवान, ये रहे भगवान, ये रहे भगवान। एक आदमी ने कहा अच्छा। नकटे ने कहा भगवान ने एक बात और कही है कि तुम जिसकी नाक काट दोगे उसे भी हम देखेंगे। श्रद्धावान आदमी, उसने कहा तो ऐसा करो हमारी नाक काटो। नकटे बाबा जी बोले काहे को नाक कटाओगे, आराम से रहो, तुम्हें क्या लेना देना, हमें ही बहुत है। बोले नहीं हमारी नाक काटो। नकटे बाबा जी ने सोचा हमसे तो लोग नकटा कहते ही हैं, एक और हो जाए तो बढ़िया, हमारी समस्या कम होगी। बोले आ जाओ 4 बजे। 4 बजे वो व्यक्ति गया और उठाया छुरा, बाबा जी ने उसकी भी नाक काट दी। जो नाक कटी उसने पूछा भगवान तो दिख ही नहीं रहे। नगड़े बाबा जी बोले भगवान हमें भी नहीं दिख रहे थे, हम तो परेशान थे अकेले, इसलिए हमने तुम्हारी भी नाक काट दी। अब तुम भी यही कहो कि हमें भगवान दिखते हैं। अब वो भी झूठा प्रचार करने लगे। अब झूठा प्रचार करने लगे, चेला बनाते जाएं। वो चेला भी बनाने की पद्धति यही कि नाक कटाओ चेला बनो। तो 1-2 नकटे नहीं, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 1000 हो गए। अब तो नकटों का समूह चल पड़ गए। जहां भी जाएं नकटे ही नकटे। अच्छा, लोग भी सोचें कि अच्छा भगवान न दिखते तो इतने लोग नकटा होते हैं? देखते होंगे। अच्छा, हम लोग भीड़ ही तो देखते हैं। देखो इतनी भीड़ होती है, अगर कुछ न होती इतनी भीड़ हो। भैया भीड़ के चक्कर में न पड़ो, भीड़ बन जाओगे। भीड़ मतलब जहां वो जा रहे बातों के रोके जाके, क्योंकि भीड़ के साथ भाड़ जुड़ा है। भीड़ भाड़ हमेशा भाड़ में ले जाती है भीड़। इसलिए अपने घर में रह करके माता पिता की सेवा करो, आज्ञा मानो और उनके मार्गदर्शन में चलो। नहीं तो नाक कटे जैसी आप अभी युक्ति बनाते फिरोगे और दल नहीं दल में चले जाओगे। अर्जन और सर्जन दोनों दिल्ली आते हैं। दरबानी से कहा है कि मेरे घर में झगड़ा हुआ है, मुझे राजा की मदद चाहिए। मुझे राजा की मदद चाहिए। परिचय क्या है? बोले मेरा परिचय है, मैं बागड़ का रहने वाला हूँ, चौहान वंशी हूँ मैं। राजा को बताओ। राजा के पास आकर के दरबानी ने कहा सुनो मेरे महाराज, तुम्हें एक साची बात बताऊं। 2 आए राजकुमार, वो तुम्हें चाचा बता रहे हैं।
बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान के जय। बागड़ में झगड़ा हुआ है ऐसा कुछ बोल रहे हैं, मदद के लिए आए। जो झगड़े का नाम सुना, बागड़ को सुन के नाम वीर बलवान गए थर्राई। अब मन में कियो विचार होए, बागड़ में कठिन लड़ाई। अब हमें लगता है युद्ध होगा। इत राजा अनंगपाल कही तत्काल भरो हुंकारो, दोनों लड़कों को मेरी नजर गुजारो। महाराज अनंगपाल के सामने अर्जुन और सर्जन गए। अर्जुन सर्जन ने कहा, हाथ जोड़ करके महाराज मैं बागड़ से आया हूँ, चौहान वंशी हूँ, आप हमारी मदद कीजिए, मेरे घर में झगड़ा हुआ है। क्यों? जहर वीर होशियार बनो, बने राज ले लई सारी। हम दो भैया मार भगाए, हम दोनों बने भिखारी। मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, मेरी मैया को भी निकाल दिया। जब कहीं दिल्ली जाने के, जब कहीं दिल्ली जाने की, मेरी मैया महलन रोते। तुमरो सुन के नाम जार ने, तुमको दई चुनौती। मुझे निकाल दिया। जब मैंने कहा कि महाराज अनंगपाल को लेकर के आऊंगा, तो उसने तो तुम्हें भी चुनौती दे दी है कि जाओ बुला लाओ। महाराज अनंगपाल ने कहा, अच्छा हमें तुम चुनौती दी है? तुरंत आदेश कर दिया, चलो। मंत्री से कहा, सेना सजवाओ। किला उड़ावन खंडक पाटन, राम तोप धरवाए लई है। मेघजी न रखवा, तो पलच मड़ धरवाए लई है। मखना पते और एक दंता, खोनी हाथी सजवायो। राजा ने भारी सेना सजा के और प्रस्थान करते हैं। अब बताओ, घर घर की आपसी फूटन में आज युद्ध की तैयारी हो गई। और ये तब होता है जब हम भाई भाई बैठ करके बात नहीं करते और पड़ोसियों के द्वारा अपने भाई से संशोधन चाहते हैं। पड़ोसियों के भरोसे रहोगे ना, तो हमेशा आप अपने आपस में मेल मिलाप नहीं बना सकते। अरे तुम भाई भाई हो, एक थाली में बैठ करके बचपन में खाते थे, सारे दिन लड़ते थे, फिर भी शाम को एक थाली में खाते थे। लेकिन आज तुम्हारा भाई बुरा हो गया। कई भाई तो ऐसे हैं बेचारे अपने रोते हैं, भैया से मिल नहीं सकते, चाहते तो हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि छोटे भाई ने बड़े भाई से कुछ नहीं कहा और बड़े भाई ने छोटे भाई से कुछ नहीं कहा, लेकिन बोल नहीं सकते। पड़ोसियों की वजह से, कुछ अपनी मालकिन की वजह से। भैया के पास बैठने गए ना, मायके चली जाऊंगी। अच्छा, अनंगपाल महाराज भी चल दिए हैं। सोचा मौका बढ़िया है, क्योंकि इनके घर में विवाद है, झगड़ा है, आपस में लड़ रहे हैं, तो क्यों ना इस मौके का फायदा लिया जाए। सब लेते हैं भैया। महाराज अनंगपाल आ जाते हैं, पूरे बागड़ राज्य को घेर लिया। बागड़ राज्य को घेर लिया।
ढोल नगाड़े बजने लगे। राजा अनंगपाल की सेना चारों तरफ दिखने लगी। बालेवीर को पता लगा था, क्योंकि बालेवीर हांसी के पास में गांव झांसल में रहते हैं, जो गोगा जी की बुआ के बेटा है। गुरु गोरखनाथ जी के वरदानी ही हैं। पता लगा कि ये सेना अर्जन सर्जन ले जा रहे हैं, बागड़ पर आक्रमण होगा और हमारे जहारवीर भैया पर संकट आएगा, तो वो पहले ही चल दी। ददरेवा नगर को जब घेर लिया भक्तों, चारों तरफ ध्वनि हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जहारवीर गोगा जी तपस्या कर रहे हैं, महल में नहीं है, और वहाँ सिरियल रानी और बाछल माता दोनों हैं। बाछल मैया ने जब छत पर चढ़ कर के देखा तो मन में विचार किया कि मेरा ददरीवा नगर अर्जन सर्जन ने घिरवा दिया, अब क्या करूं। सिरियल के पास आई, कहा सिरियल तुम ही हो जो जहारवीर को बुला सकती हो, तुम जानती हो। सिरियल को आवाज लगाई तो सिरियल ने आरती का थार सजाया गोगा जी को बुलाने के लिए, और आह्वान किया कि मेरे स्वामी जहां भी हैं उन्हें आभास हो, हे गुरु गोरक्षनाथ भगवान। पुकारा, ओ सासुल के लाडले, ओ सासुल के लाडले, सुनो लगा कर ध्यान, आज जल्दी से आना होगा, नहीं तो नहीं बचेगी जान। आज तक मैंने तुम्हारे भजन में और किसी काम में बाधा नहीं बनी मैं, लेकिन आज खास ब्रात दुश्मन बने, अब हो जाओ सियार, घेर लए बागड़ सारे, अब बांध ले हथियार। जिन अर्जन सर्जन अपने भाइयों को तुम छोड़ते रहे भाई समझ करके, आज भाई भाई कांटा बन के तुम्हारे सामने खड़े हैं, दुश्मन बन के। सजनवा जल्दी आ जाओ, तुम्हें सजने बुलाती हैं, तुम्हें सजने बुलाते हैं। सजनवा जल्दी आ जाओ, तुम्हें सजने बुलाती हैं, तुम्हें सजने बुला